तो जो हमारे पास इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिक है या लेडिक सेल्स जो है वो प्रेजेंट कहाँ होते हैं, बिटवीन दीज टेस्टिस कॉर्ड्स, ठीक है, टेस्टिस कॉर्ड्स के दरमियान, यानी कि सेल्स के दरमियान इंटरस्टिशियल में प्रेजेंट होते हैं हमारे पास ये सेल्स। और इसमें होता क्या है कि टिल आफ्टर 8th वीक ऑफ डेवलपमेंट हमारे पास क्या होता है कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, जो है ये हमारे पास सिक्रेट करता है टेस्टोस्टेरोन, जो कि हमारे पास सेक्सुअल डिफरेंशिएशन ऑफ टेस्टिस या जो हमारे पास मेल करेक्टरिस्टिक्स डेवलप करने होते हैं उनके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल्स, ठीक है। अब उसके बाद एक हमारे पास ये होता है कि जो ये हमारे पास हमने बात की थी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, इनकी कैनालाइजेशन होनी है आफ्टर प्यूबर्टी। अब उसके बाद क्या होता है कि ये हमारे पास ना ज्वाइन कर जाते हैं विद दीज रेटेड टेस्टीज, ठीक है, ये रेटेड टेस्टीज हैं। इन रेटेड टेस्टीज के साथ हमारे पास ज्वाइन करके ये हमारे पास इनको, और जो कि रेटेड टेस्टीज हैं ये आगे ज्वाइन हुए हुए होते हैं इंडक्ट्स के साथ। अब इसके लिए आप फिर से एक सेकंड में आपको दिखाती हूँ, एक सेकंड के लिए इस पिक्चर को हम दोबारा देखते हैं। अब इसमें था क्या बेसिकली कि ये हमारे पास जो सारी हमने अभी टेस्टिस की डेवलपमेंट पढ़ी है वो हमारे पास सारी हो रही है इस गोनेडल रिज के अंदर, ठीक है। होता क्या है कि गोनेडल रिज जो है इसके साथ मीजोनेफ्रस और पीछे मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स के साथ हमारे पास ज्वाइंट होते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि जो गोनेड्स के जो बिल्कुल जे वाला पोर्शन है ना, जे वाला, ठीक है, ये एंड वाला, यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल जो हमने मेडिलरी रीजन कहा था ना कि ये कॉर्टिकुलर रीजन होगा, ये मेडिलरी रीजन होगा। मेडिलरी रीजन में जो हमारे पास रेटेड टेस्टिस बने थे वो रेटेड टेस्टिस इस साइड पे हमारे पास ज्वाइंट होते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के साथ, और दूसरी साइड पे हमारे पास कनेक्टेड होते हैं विद मीजोनेफ्रस। अब होता क्या है कि ये जो मीजोनेफ्रस और ये मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स हैं इन्होंने आगे जाके हमारे पास मीजोनेफ्रिक डक्ट बेसिकली जिसको हम वॉल्फियन डक्ट भी कहते हैं, इसने आगे जाके हमारे पास डेवलपमेंट करानी है डक्टल सिस्टम इन मेल जेनिटेलिया की, ठीक है, या जिसमें हमारे पास ये बनाता है डक्टस डेफरेंस, ठीक है। तो क्या होता है कि जो रेटेड टेस्टीज़ हैं ये हमारे पास डक्टस डेफरेंस को जो कि यहाँ पे बनेगा उसको ज्वाइन करती हैं इधर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के साथ। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस पिक्चर बेटर, ठीक है, कि ये हमने बात की थी कि ये हमारे पास मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स मीजोनेफ्रिक डक्ट था पूरा, ठीक है, ये आके मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स थी और यहाँ पर आके हमारे पास आगे ये सारा कोनिडल रिज में सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो अब ये जो मीजोनेफ्रिक डक्ट था इसने हमारे पास बना दिया डक्टस डेफरेंस, ठीक है। मज़ीद हम इसकी वो करेंगे डक्टल सिस्टम की डेवलपमेंट में, ठीक है। तो जो हमारे पास मीजोनेफ्रिक डक्ट थी जिसको हमने वॉल्फियन डक्ट कहा, ये इसने हमारे पूरा डक्टल सिस्टम बना दिया जिसमें हमारे पास एपिडिडमस डक्टल में डक्ट ऑफ एपिडिडमस आ जाएगा, डक्टस डेफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो रेटेड टेस्टीज़ है ये हमारे पास इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को कनेक्ट कर रही होती हैं इस डक्टल सिस्टम के साथ, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो गई है डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ ओवरीज की। अच्छा, एक छोटी सी बात ये है कि ये जो है ना ये हैं हमारे पास इफरेंट डक्ट्यूल्स हैं, ठीक है। ये इफरेंट डक्ट्यूल्स जो हैं ये हमारे पास जो हैं बेसिकली ये हमारे पास रेटेड टेस्टीज़ को जो है जो हमने बात की है ना इधर से रेमिनेंट्स या रिमेन्स ऑफ मीजोनेफ्रस, जो मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स हैं वो मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स जो हैं वो हमारे पास इफरेंट डक्ट्यूल्स बना देती हैं। तो वो बात वही है कि रेटेड टेस्टीज़ ने जो है हमारे पास उसको इस डक्टल सिस्टम के साथ कनेक्ट करना है तो वो वाया इफरेंट डक्ट्यूल्स कर देता है। एक साइड पे हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं तो दूसरी साइड पे हमारे पास डक्टल सिस्टम की इफरेंट डक्ट्यूल्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास इसको डक्टल सिस्टम के साथ कनेक्ट कर रही हैं।